वेलकम स्टूडेंट्स ऑन हरियाणा आला चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सभी को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी आ रहे हैं व्यूअर्स, और इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने डाउट्स लिखिए और जो भी आप चाहते हैं वो सब लिखिए। देखिए, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन इसका मैं टारगेट रखता हूँ 1000 व्यूज़, और इसके बाद में आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइबर हैं वो भी जो है आप लोग नहीं कर रहे हैं। सो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस जल्द से जल्द लाएँ। तो मैं मैक्सिमम ट्राई चाहूँगा आप सब लोगों से कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइबर इस वीडियो में गेन कराएँ। सो ठीक है, अभी हम अपना सेकंड जो चैप्टर है हमारा वो हम अभी स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड फोर्स, लूसेंट बुक का। तो इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा रेस्ट एंड मोशन। इफ़ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम then the body is said to be in motion, but if the position of the body does not change with time then it is said to be in rest। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई बॉडी की जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारी जो है मोशन में होगी, और नहीं तो हमारी जो है ये हमारी जो है किस में होगी, रेस्ट में होगी। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो है डिस्टेंस। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन एनी गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। इन अदर वर्ड, द डिस्टेंस इज टोटल लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एनी into account the direction of motion. This is a scalar quantity and is never negative and its SI unit is meter। तो देखिए, मैं आपको पहले ही एक ह्यूज डिफरेंस बता देता हूँ। किसमें? मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ मोशन में और जो है हमारी डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस का क्या मतलब है कि अगर मान लो हमने यहाँ से यहाँ गए तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई। अब अगर हम यहाँ से यहाँ गए और देन हम उल्टे आ गए तो ये भी हमारी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी हमारी? मान लो ये डिस्टेंस ए ट्रेवल किया और ये बी ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी ए प्लस बी। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है? The least distance executed by a body between the initial and final position of a straight line motion in a definite direction is called displacement and it is a vector quantity. The displacement may be positive, negative or zero and its SI unit is meter। तो देखिए, मैंने पहले ही लिस्ट पे मैंने जो है सर्कल किया है। लिस्ट पे मैंने सर्कल क्यों किया है आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। लिस्ट डिस्टेंस ट्रेवल मतलब क्यों, ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है। लिस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इसमें हमारा जो डिस्टेंस होगा वो लिस्ट होगा, यानी कि अगर मैं मान लो यहाँ से यहाँ गया तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ से उल्टा यहाँ से यहाँ आया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ए माइनस बी, लेकिन मेरी डिस्टेंस क्या होगी? ए प्लस बी। तो आई थिंक यू हैव गोट योर पॉइंट। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, और इसी पे बेस पे वेलोसिटी और इसी के बेस पे हम स्पीड के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो वेलोसिटी के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। वेलोसिटी, इफ़ अ बॉडी गोइंग इन अ डेफिनेट फिक्स डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स स्ट्रेट लाइन मोशन चेंजेस इट्स पोजिशन इन यूनिट टाइम then this is called the velocity of the body। सो आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वेलोसिटी है। तो देखिए, हमें पता है कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी हमारी है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि s/t। तो जितना जो है वेलोसिटी अगर हमारी यहाँ से यहाँ तक है 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारी जो है ये भी लीस्ट डिस्टेंस वाली में होगी। तो आई थिंक आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि क्या फंडा है वेलोसिटी का, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, बहुत लेंथी है तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सारा कुछ,
लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ और मेरा काम है समझाने का। एवरेज स्पीड इज़ डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम elapsed। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ओ जो है ये S1 डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, ठीक है, और फिर इसने जो है यहाँ पे S2 डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन ये जो है पहले यहाँ गया देन यहाँ गया, तो ये जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी। देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाके समझाता हूँ, यहाँ पे आपको शायद ना भी समझ में आए। If a body travel x distance with speed s1 and come back with speed s2 and the body takes time t1 and t2 respectively then, तो देखिए आपको इतना तो टोटल टाइम बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, ये तो पता ही होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस हमारी 2x हो गई। देखिए 2x कैसे हुई है समझिए, ये जो है यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और फिर ये उल्टा S2 ऐसे आया, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 2x। नेक्स्ट पॉइंट समझिए अब यहाँ पे, अब x बाय में S1 टाइम के लिए, तो ये जब हम एलसीएम सारा ले लेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और ये आप जो है चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे आप वहाँ पे निकाल सकते हैं, पर अगर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप एसएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, या फिर कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईएएस तो बहुत ही हायर लेवल है, बट अगर वो भी दे रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको ये डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये आप लोग इसी के बेस पे शायद समझ जाएंगे, या फिर मैं समझा देता हूँ जल्दी से कि देखिए अगर हाफ डिस्टेंस करती है S1 स्पीड से और अनदर हाफ डिस्टेंस S2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड हम OP डिस्टेंस का कैसे निकालेंगे। तो देखिए x/2 ये x/2 ये दोनों यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गई, और टाइम t1 प्लस t2। अब टाइम t1 प्लस t2 हमने ले लिया है, और यहाँ पे s हमें पता है डिस्टेंस क्या होती है हमारी, स्पीड इनटू में टाइम, तो ये हमने यहाँ पे यही सब लिया है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है कि S1 प्लस S2 हमने यहाँ पे कॉमन में कैसे ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमने जो टाइम लिया है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है, चाहे आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जब हमने ये लिया तो 2t आ गया, t से t कैंसिल, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये सब जो ये दोनों फॉर्मूले हैं ना, आप ये दोनों फॉर्मूले आप जो है याद रख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ये कब होगा, ये जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, और ये कब होगा, ये जब होगा जब x डिस्टेंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब स्पीड का आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है क्या नहीं, तो ये हमने नहीं समझाएंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल elapsed टाइम, तो ये वही सब चीज़ लिखी हुई है। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ लीजिए आप क्या है, इसका क्या सीन है। इफ़ अ बॉडी moves in a such a way that its average velocity measured for a number of different time interval does not turn out to be constant, the body is said to be moving with variable velocity. Then the velocity of the body at any given instant of time is called instantaneous velocity, and it is expressed as v is equal to vector limit del t tends to 0 del r upon del t। तो ये देखिए इंस्टेंट कोई भी टाइम, लाइक मान लो मैंने बोल दिया 4th सेकंड में, 5th सेकंड में, 6th सेकंड में, तो ऐसे जब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ती है तो हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि क्या है कि एवरेज वेलोसिटी मेजर्ड फॉर ए डिफरेंट टाइम इंटरवल्स डज नॉट टर्न आउट टू बी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं आई तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है वेरिएबली, यानी कि कभी 4 मीटर पर सेकंड से, कभी 5 मीटर पर सेकंड से, कभी 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक्सेलरेशन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ये तो आपको पता ही होगा। इफ़ द वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then acceleration is said to be uniform acceleration. The velocity of a body increases with the time, then the body is said to be accelerated and conversely. अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हम उसको डी एक्सेलरेशन बोलेंगे या रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि v हमारा वेक्टर किसके इक्वल होता है, डी एक्स वैक्टर अपॉन डी टी वैक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो है देन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी वी वैक्टर अपॉन डी टी वैक्टर के हो जाएगा। और यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई में डी टी, तो ये हमारा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है इफ़ एनी बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं वो जीरो होता है। इतना तो बेसिक मैथ आपको पता ही होना चाहिए। दस इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट देन ऑब्वियसली वेलोसिटी डज नॉट एग्जिस्ट एंड देन नो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। तो ये हमें समझ में आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मैं सिंपल सा फंडा बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे और ये जो है आपके टॉपिक इतना ज़्यादा आता भी नहीं, बट ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। लाइक वी बी ए, यानी कि बी से जब हम ए की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और तो बी से ए और ए से बी, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी बी ए, और वो हमारी वी बी माइनस वी ए। यानी कि कोई पार्टिकल है, यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे आप लोग कि मैं समझिएगा दोबारा से अब कोई पार्टिकल ये बी ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमें देखना है और ए हमारा जो है वो इस साइड में जा रहा है। तो बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालनी है तो हमें वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारा जो है ये भी पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो हमारा प्लस में साइन आ जाता, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया है, दोबारा समझ लीजिए। वी ये इस साइड में जा रहा है, ये भी इस साइड में जा रहा है, तो लेकिन बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में हम जब निकालेंगे तो वी बी माइनस वी ए, और इसी तरीके से वी ए बी को हम निकाल लेंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद में आज का लेक्चर हम जो है आज का लेक्चर यहीं तक कंटिन्यू रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को यहाँ पे करवाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Equation of motion. If a body describes a straight line motion with an initial velocity u in time t covers a distance s with uniform acceleration s and finally acquires velocity v, then by applying the fundamental principle of classical mechanics, Galileo derived the following equations which are called kinematical equations of motion. Equations of motion are, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है, और ख़ासकर ये वाली और ये वाली तो हर एग्ज़ाम में, छोटे बड़े एग्ज़ाम में, आप चाहे आरआरबी का ले लीजिए या ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लीजिए, तो सबसे छोटे से छोटे एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं। और हाँ, ये वाली थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ी सी जो है हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं आपको यहाँ पे ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इतना जो है यहाँ पे हमारे पास में टाइम भी नहीं रहता है और आप लोग देखेंगे भी नहीं ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ को। सेकेंड हमारी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन है, मेरे साथ साथ आप बोल लीजिए, आपको वैसे अगर जिसने कर रखे होंगे उसको तो ऑलरेडी याद होंगी, नहीं तो याद भी हो जाएंगी। थर्ड इक्वेशन हमारी है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। एंड फोर्थ हमारी है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। देखिए ये वाली इक्वेशन को समझा देता हूँ मैं, क्या सीन क्या है इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में क्या है कि ये जो हमारा है एस एन का मतलब है कि इस सेकंड में,
और इस सेकंड में यहाँ पे भी हम सेकंड पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पुट करेंगे तो हमारा जो है डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो वेयर एस एन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, वही जो मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, तो अब हमारा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं एक बार कितना हमारा बचा हुआ है ये चैप्टर, तो फिर उसी हिसाब से देखिए ये हमारा हो ही गया है लगभग। तो अभी इसको बता ही देते हैं क्योंकि फिर इसके बाद में हमारा सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इफ a body moves with a uniform velocity then displacement time graph is a straight line as shown in the figure. The slope or gradient of the straight line provides speed, also the greater the slope of the straight line the larger the speed. देखिए ये हमारा टाइम t है, ये डिस्प्लेसमेंट s है, तो ये हमारा थीटा 1 है, तो ये जितना एंगल हमारा छोटा है tan थीटा जितना छोटा है उतनी कम हमारी जो है क्या है tan थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्पीड, उतनी हमारी कम स्पीड होगी। थीटा 2 जितना बड़ा होगा उतनी हमारी स्पीड, क्योंकि tan थीटा 2 बड़ा और थीटा 2 बड़ा तो tan थीटा 2 बढ़ेगी वैल्यू, और उसकी वैल्यू बढ़ी तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से थीटा 3, तो आई थिंक यू विल गॉट दिस पॉइंट। अब ये जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा तो यूनिफॉर्म मोशन का जो है ये सिंपल सी चीज़ है, आपको समझा देता हूँ कि जब यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो है यहीं लिख रखा होगा, इफ ए बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्म मोशन देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि एक्सेलरेशन भी वहाँ पे 0 होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब ये है कि जब इंक्रीज़ हो रहा है और ना ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन है और एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ये जो थ्योरी है ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे अंत हुआ। अब मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो का हम जो है व्यूज़ का टारगेट रखते हैं 1000 व्यूज़ होते ही हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।